बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करके आज हम आत्मा का विकास कैसे करें इस टॉपिक पर बात करेंगे। मित्रों, धर्म व्यक्ति और सृष्टि के बीच में तादात्म्य की फलश्रुति है, जबकि व्यक्ति और समाज के मध्य का संबंध संप्रदाय कहलाता है। धर्म और संप्रदायवाद में उतना ही अंतर है जितना जीवन और मृत्यु में। जहाँ धर्म होगा वहाँ सर्वत्र सुगंध विकृति होगी, जहाँ संप्रदायवाद होगा वहाँ सड़न और दुर्गंध होगी। करुणा, उदारता, सेवा, सहकारिता यह तो जीवन की सहचर्य और चैतन्यता के लक्षण हैं। धर्म और संप्रदाय में यदि कोई अंतर है तो उसे उतना ही विशाल होना चाहिए जितना कि आकाश और पाताल, क्योंकि धर्म हमें ऊंचाइयों के प्रति श्रद्धावान बनाता है और इस बात की प्रेरणा देता है कि हमारा अंतराल अहंकारपूर्ण नहीं, अहम शून्य होना चाहिए। जहाँ अहमन्यता होगी, विवाद और विग्रह वहीं पैदा होगा। जहाँ सरलता होगी वहाँ सात्विकता पनपेगी। सरल और सात्विक होना दैवी विभूतियाँ हैं जो उन्हें जितने अंशों में धारण करता है उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे उस अनुपात में धार्मिक हैं। इसलिए यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि धर्म हमें देवत्व की ओर ले चलता है, जबकि संप्रदाय अधोगामी भी बनाता है। कट्टरवाद, उग्रवाद यह सभी संप्रदाय की देन है। सांप्रदायिक होने का मतलब है कूप मंडूक होना, केवल अपने वर्ग एवं समूह की ही चिंता करना। उसके अतिरिक्त धर्म अधिक उदार बनाता तथा आत्मविस्तार का उपदेश देता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंबकम, यह इसी की शिक्षा है। संप्रदाय असहिष्णु होता है, वह उन्माद और आतंक फैलाता है। जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर विभेद करना यह संप्रदाय का काम है। धर्म तो ईश्वर की तरह समदृष्टा है, वह कहता है कि हम सबको परमात्मा की रक्षा करनी चाहिए। हम इसी ऊहापोह में फंसे रहते हैं कि कहीं कोई शूद्र मंदिर के इस विग्रह को अपवित्र न कर दे। किसी तनखये को गुरुद्वारे में क्या काम, कोई काफिर मस्जिद में न घुसे। हमारे मनुष्यों का कहना है धर्म एवं हतो हंति रक्षति रक्षतः, अर्थात मरा हुआ धर्म मार डालता है, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। आज की सामाजिक परिस्थिति में इस सत्य को प्रमाण रूप में देखा जा सकता है। धर्म को खतरा अधर्म से नहीं, नकली धर्म से होता है। अधर्म तो प्रत्यक्ष है, इसमें छुपाव दुराव जैसी कोई तो बात होती ही नहीं। खतरनाक वे हैं जो धर्म की आड़ लेकर काम करते हैं, क्योंकि वहां असली आवरण में नकली व्यक्ति होता है। जैसा कि रामचरितमानस में भी कहा गया है कि लखि सुबेश जग पंचक राउ, भेष प्रताप पूजिय पाऊं ताऊ, लेकिन उनकी सच्चाई एक दिन सामने आ जाती है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता है। देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई जाती है। देवताओं की इतनी बड़ी संख्या एक सत्य शोधक को बड़ी उलझन में डाल देती है। इन देवताओं में अनेक की तो ईश्वर से समता मानी जाने लगी है। इस प्रकार ईश्वरवाद उपज खड़ा होता है। संसार के प्रायः सभी प्रमुख धर्म एवं ईश्वरवाद को मानते हैं। संसार के सभी प्रमुख धर्म ईश्वर को मानते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी अनेक अधिवचन एक ईश्वर होने के समर्थन में से भरे पड़े हैं। फिर यह अनेक ईश्वर कैसे? ईश्वर की ईश्वरता में साझेदारी का होना कुछ बुद्धि संगत प्रतीत नहीं होता। अनेक देवी देवताओं का असली मर्जी से मनुष्यों पर शासन करना, साफ वरदान देना आदि ईश्वर जगत की अराजकता है। जैसे कि हम जिस प्रकार से अपने जीवन में कर्म करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन बन जाएगा। कभी भी हमें मनुष्य को जाति धर्म के रूप में नहीं देखना चाहिए। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। मनुष्य जहां पर है वहां पर मनुष्यता होनी चाहिए, वहां पर प्रेम होना चाहिए, वहां पर क्षमा होनी चाहिए, वहां पर सेवा होना चाहिए, वहां पर सत्कार होना चाहिए। लेकिन जहां पर मनुष्यता नहीं है वहां अहंकार है, विवाद पैदा होगा। वहां पर हमारा अहंकार पूर्ण होना ही हमारे जीवन का विनाश कर देता है। इसलिए हमारे जीवन में ईश्वरवाद उपज खड़ा होता है। ईश्वरवाद क्या है? ईश्वर तो एक ही है। कई धर्म के प्रमुखों ने, धर्म के प्रचारकों ने
धर्म के उत्पन्न करने वालों ने, जिन्हें मानते हैं कि नहीं इनके द्वारा यह धर्म बनाया गया। जैसे हमारी भावना है कि इस्लाम धर्म मोहम्मद पैगंबर की देन है, सिख धर्म गुरु नानक देव की देन है, ईसाई धर्म ईसा मसीह की देन है। लेकिन हमारे सनातन में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सनातन में यह माना जाता है कि हर मनुष्य मनुष्य है और सबका धर्म सनातन है। सनातन ही एक मूल धर्म ही है। इस संसार में सनातन के सिवा कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि हमारी ही यह भावना है वसुधैव कुटुंबकम, यह सारा विश्व मेरा परिवार है। लेकिन कुछ लोग हैं इस संसार में जो धर्म की आड़ में धंधा भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और इस कलयुग में तो ऐसे लोगों की भरमार होगी, क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में कहा भी गया है कि ऐसे अधम मनुजनर कृतयुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु होइहै कलयुग माहि। सतयुग में और त्रेता में तो ऐसे लोग होंगे ही नहीं, और द्वापर में कुछ होंगे, पर कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। ईश्वरवाद हमारी आपकी मूर्खता की देन है, जबकि ईश्वर एक ही है। सभी हिंदू धर्मशास्त्रों में सभी लोगों ने ईश्वर को माना है, लेकिन सत्य यह है कि आज के लोग ईश्वर को मानते तो हैं, जानने का प्रयास कभी नहीं करते। जबकि ईश्वर साक्षात अनुभव का विषय है और वो घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। बिना ईश्वर के हम जी नहीं रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण है रामचरितमानस का ये चौपाई कि कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह मनुष्य शरीर ही मैंने इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए एक नाव बेड़ा दिया है। इस सन्मुख श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। अर्थात यदि हम जीवित हैं तो मेरे अंदर ईश्वर की कृपा है, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, और मेरा ईश्वर मेरे अंदर है। वो किसी धर्म में नहीं है, किसी जात में नहीं है, कहीं नहीं है, वो सिर्फ मेरे अंदर है। इसलिए ईश्वर एक है।